नमस्कार, सुजसी बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं निशा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ई बुलेटिन। चलिए अब खबर की ओर रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री ने विमान हादसे के बाद घायलों से मुलाकात की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा कर घायलों से मुलाकात की। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जिनमें राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और बालोतरा जिलों के निवासी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति से विशेष रूप से भेंट की और घायलों का हाल जाना। उन्होंने देशवासियों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए आश्वासन दिया है कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर शीर्ष अधिकारियों के साथ बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा बैठक भी ली। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों से दूरभाष पर बात की और उन्होंने सभी को ढांढस बंधाया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए प्रशासन को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला प्रशासन लगातार मृतकों के परिवारों के संपर्क में है और आवश्यक मदद भी सुनिश्चित की जा रही है। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज योजना किसानों के लिए सहारा बनी है। जयपुर जिले में मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26 को किसानों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक 91 किसानों ने इस योजना के तहत 150.26 लाख रुपए की राशि बैंकों में जमा करवाई है। इनमें से 66 किसानों को राज्य सरकार द्वारा 154.50 लाख रुपए की राहत राशि भी प्रदान की जा चुकी है। जयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की रजनी गुप्ता के अनुसार किसानों को योजना की जानकारी लगातार दी जा रही है और आवेदन की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। ये योजना सहकारी भूमि विकास बैंक के ऋणी सदस्यों को राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है। वहीं जोधपुर जिले के 36 किसानों को भी इस योजना का लाभ मिला है। वहां के शेरगढ़ और अन्य इलाकों में 62.41 लाख रुपए की ऋण राहत दी गई है, जैसे कि बाराकला, फलौदी, ओसिया आदि स्थानों के किसानों को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की राहत दी गई है। इन सभी लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। वहीं राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के तहत यदि कोई ऋणी सदस्य 30 जून 2025 तक अपने हिस्से की केवल 25% राशि जमा करवा देता है तो राज्य सरकार उसके बाकी ब्याज और दंडनीय ब्याज को पूरी तरीके से माफ कर देगी। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां नानक जी भील के बलिदान को लोकसभा अध्यक्ष ने नमन किया है। बूंदी जिले के डाबी में अमर शहीद नानक जी भील के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने हिस्सा लिया। उन्होंने नानक जी भील को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहा कि आदिवासी समाज की पीड़ा को दूर करना हमारा संकल्प है। श्री ओम बिरला ने यह भी कहा कि नानक जी भील ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकगीतों और कलाओं के जरिए आदिवासियों में जन जागरण किया और उन्हें आंदोलन से जोड़ा। उनका बलिदान स्थल आज भी प्रेरणा का एक स्रोत है। उन्होंने ये भी कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अगले 2 वर्षों में क्षेत्र के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल भी पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्राथमिकता से उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे पर भी श्री ओम बिरला ने गहरा दुख जताते हुए ये कहा कि इस दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति हमारी संवेदना है और देश इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा हुआ है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर आरपीएससी ने 14 जून तक आवेदन विड्रॉ करने का अंतिम मौका दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने उन सभी अभ्यर्थियों को अंतिम चेतावनी दी है जिन्होंने वांछित योग्यता न होने के बावजूद विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थी अब 14 जून 2025 तक अपना आवेदन विड्रॉ कर सकते हैं।
इसके बाद यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया गया तो उसे भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। और इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं आयोग ने इन परीक्षाओं के लिए पोर्टल भी खोले हैं। जिन भर्तियों के लिए ये पोर्टल खोला गया है उनमें सहायक विद्युत निरीक्षक, अनुसंधान सहायक, कनिष्ठ रसायन सहायक निदेशक, सहायक मत्स्य विकास अधिकारी और बायोकेमिस्ट के पद शामिल हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर सहकारिता विभाग अन्न भंडारण योजना के तहत गोदामों को किराए पर दे रही है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित हो रहे अन्न भंडारण गोदामों को अब किराए पर दिया जाएगा। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इन गोदामों को किराए पर देने से पैक्स समितियों को नियमित रूप से आय प्राप्त होगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। किराए पर देने की प्रक्रिया में वार्षिक कैलेंडर, किराया निर्धारण और प्रस्ताव अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है। वही किरायानामा न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा। नेफेड और एनसीसीएफ जैसी राष्ट्रीय संस्थानों ने भी राज्य सरकार को गोदाम किराए पर लेने के प्रति रुचि दिखाई है। आपको बता दें कि नेफेड ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, सीकर, अलवर, जयपुर, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू और उदयपुर जिलों में कुल 58 गोदामों को किराए पर लेने की सहमति दी है। तो आज के सूजस ई बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।